Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है। डिपेंडेंसी, सीक्रेट लव, डेथ, अपॉलॉजी, मेमोरीज एंड क्रश। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो। लाइक आप दोनों का इतना कुछ वो नहीं है एक दूसरे के साथ, बट अपने क्रश के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। लाइक आपको उनके ऊपर क्रश है। हो सकता है आप ना फ्रेंडशिप में हो ना रिलेशनशिप में हो, बट उन पे आपका क्रश है। या फिर जस्ट हाँ, ये क्रश वाली एनर्जी मैं यहाँ पर बोलूँगी। ओके, तो ये सेपरेट है कि कुछ लोगों के लिए वो क्रश वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि सीक्रेट लव भी ऐसी, यहाँ पर सीक्रेट लव एंड क्रश की एनर्जी है। एनर्जी बहुत ज़्यादा शो करती है कि आपका कोई क्रश है और आप अपने उस क्रश से मतलब प्यार करते हो। सीक्रेटली आप लव में हो, आपने अपनी एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, आपने बताया नहीं है, बट आप उनके लिए बहुत कुछ फील करते हो। एंड आई थिंक आप उनकी एनर्जीज़ को जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जीज़ आपको लेकर के क्या है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ शायद नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप जैसा कुछ सीन है, क्योंकि यहाँ पर मेमोरीज़ की एनर्जी है। कुछ यादें हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही हैं आपके पार्टनर की। आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपने पर्सन की, आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। पुरानी यादें जो कि मतलब बहुत ज़्यादा हावी होती हैं। एंड आप उनसे बात करने का ट्राई नहीं कर रहे हो, ना आप आगे से बात कर रहे हो। रीज़न, आप अपॉलॉजी चाहते हो कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिन्होंने आपको हर्ट किया है ना। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला पर्सन उन चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगे। तो आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हो। और समटाइम्स मुझे दोनों ही एनर्जी वालों के लिए, जो क्रश के लिए देख रहे हैं एंड जिनका रिलेशनशिप रह चुका है, मुझे दोनों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ऐसा फील कर रहे हो जैसे कि आप कहीं ना कहीं एडिक्टेड हो गए हो उस पर्सन के, या ऐसा लग रहा है कि आपकी जो हैप्पीनेस है एंड ये सारी चीज़ें जो डिपेंड कर गई हैं। मतलब आप अगर क्रश के लिए भी देख रहे हो तो आपका ऐसा हो गया है कि पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बिना मन सा नहीं लगता, ये बेचैनी सी होती है उसको देखे ना तो, या उसको जब तक स्पाई ना कर ले। तो एक थोड़ा सा ऐसा है कि ऐसा लगने लगा है जैसे हैप्पीनेस उस पर डिपेंड करने लगी है। एंड अगर आप एक रिलेशनशिप में रह चुके हो तो शायद उन लोगों के साथ भी यही चीज़ हो रही है। और शायद आप दोनों ही या दोनों में से कोई एक, मैं दोनों वर्ड यूज़ करूँ बिकॉज क्रश वालों के लिए थोड़ी अलग एनर्जी मैं देखूँगी, एंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं उनके लिए थोड़ी अलग एनर्जी देखूँगी। एंड यहाँ पर मुझे एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोग शायद फाइनेंशली प्रॉब्लम को भी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। मतलब सिर्फ लव लाइफ ही डिस्टर्ब नहीं है, डिस्टर्ब फाइनेंशियली, मतलब आपका करियर भी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, फाइनेंशियली भी आप थोड़ा सफ़र कर रहे हो। लाइक आपका करियर रिलेटेड इश्यूज भी चल रहे हैं, वो भी टेंशन आपको अलग से चल रही है, प्लस ये रिलेशनशिप। और हो सकता है कि ये रिलेशनशिप या ये जो जब से क्रश हुआ है तब से आप ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे हो, क्योंकि आपको चैन नहीं पड़ रहा, या फिर आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने जॉब पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो जिसकी वजह से भी आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हो अपनी लाइफ में।
ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से भी डिसीजन की एनर्जी, आई थिंक आप कोई ना कोई डिसीज़न लेना चाहते हो, बट ओवरऑल एनर्जी बताती है कि आप वो डिसीज़न ले नहीं पा रहे हो, डिसाइड कर नहीं पा रहे हो, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, जब मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी ना गाइस, तो मैं सबसे पहले देखूंगी उन लोगों के लिए जो जिनका रिलेशनशिप रह चुका है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं अलग से देखूंगी जो क्रश के लिए देख रहे हैं, क्योंकि मुझे कार्ड्स को बहुत अलग तरीके से थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि एक क्लियरिटी आप लोगों को मिल सके, इसलिए। अदरवाइज सेम भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा कि फिर उनके लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की और क्या एनर्जीज है, मेरे व्यूवर्स की और क्या एनर्जीज है। गिल्ट है, फ्लावरिंग, प्रोजेक्शन, द आउटसाइडर, द मास्टर एंड द गाइडेंस। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ज़्यादा मिच्योर आप हुए हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। हालांकि आप उनको प्यार करते हो, हालांकि आप उनको बहुत मिस करते हो, या उनके बिना आपको चैन नहीं पड़ता, बट आई फील आप पहले से ज़्यादा मिच्योर हुए हो। पहले आप थोड़े मिच्योर थे, अब मिच्योर हुए हो, और कुछ चीज़ों को लेकर के आप गिल्टी फील करते हो इस रिलेशनशिप में, या इस पर्सन, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में था तो आपने मतलब कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं या कुछ ऐसे रिएक्शंस दिए हैं जिसको लेकर के शायद आप थोड़ा गिल्टी फील करते हो। एंड आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि यार मुझे वो अगर फेस पहले दिख जाता, या अगर वो रियलिटी पहले दिख जाती, तो शायद अलग चीज़ें होती। एज अ थर्ड पर्सन जब आप चीज़ों को देखते हो तो बहुत चीज़ें आपके साथ पता है क्या हो रहा है, आपके साथ ये हो रहा है कि आपको सच्चाई मालूम है ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनसे दिल नहीं उठा पा रहे अपना। जैसे कि हो सकता है कि जो क्रश के लिए देख रहे हो सकता है कि आपको मालूम है वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में, लेकिन आप फिर भी अपना वहाँ से दिल नहीं हटा पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है कि जैसे रियलिटी, कुछ रियलिटी है, कुछ ऐसी रियलिटी है जो आपको मालूम है, लेकिन फिर भी आप वहाँ से अपना मन नहीं हटा पा रहे, अपना दिल नहीं हटा पा रहे, अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे। आपके मन में ये है कि पता नहीं क्यों दी, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी मैं उसी के बारे में सोचती हूँ, फिर भी मुझे उसी के ख्याल आते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाती हूँ, क्योंकि ये ऑरा का एनर्जी, शायद उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हो। तो ऐसा है कि सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। आपको पता है कि यार ये गलत है, या इंसान ये गलत है, या ये झूठा है, या ये चीटर है, या ये ऑलरेडी की रिलेशनशिप में, लेकिन उसके बावजूद जैसे मालूम रियलिटी सब है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। एंड आई थिंक या तो आप गाइडेंस ले चुके हो किसी से इस चीज़ को लेकर के, या फिर आप गाइडेंस लेने का सोच रहे हो कि मुझे कोई गाइड करे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि अगेन वही डिसीजन आ गया ना बॉटम ऑफ द डेक से, समझ नहीं आ रहा है। अब आपको आंसर भी दो, इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा की सुनिए गाइस। आपका मन आपसे, मन नहीं, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या बोलती है, इंट्यूशन आपकी क्या बोलती है। इंट्यूशन को हम तब सुन पाते जब हमारा दिमाग शांत होता है। ठीक है, चलिए अभी मैं ना दोनों के लिए ही, जो रिलेशनशिप में क्रश एनर्जी में, उनके लिए मैं बाबा की तरफ से मैसेज लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन है तो बाबा ही आपको कुछ अच्छा गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले उनके लिए देखते हैं जो रिलेशनशिप में हैं। बाबा, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मतलब रिलेशनशिप में थे, जिनका रिलेशनशिप रह चुका है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, और जो क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो उनके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। सो रिलेशनशिप में जो रह चुके हैं, सोल ग्रुप की एनर्जी है। देखिए बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं उन लोगों के साथ ज़्यादा रहिए जो लोग आपकी सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जिनके साथ रह के आपकी एनर्जी बढ़ती है, ना कि आपकी एनर्जी घटती है। और ये आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि यार इससे बात करके ना मेरी एनर्जी लो हो गई, मैंने नेगेटिव फील किया, लो फील किया, सैड फील किया। कुछ चीज़ें हैं जी इसके साथ रह करके मुझे पॉजिटिव फील हुआ, पॉजिटिव वाइब्स मिली, बेशक वो 5 मिनट के लिए मिले, क्योंकि गाइस हम सब ना
मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। जो हम महसूस करते हैं, जो हम यूनिवर्स में वाइब्रेशंस भेजते हैं, वही रिटर्न हमारी लाइफ में आती है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। क्योंकि देखो, नेगेटिव रह के तो हेल्थ इशू के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव रह के अगर कुछ मिलेगा नहीं ना, तो भी कुछ घटेगा नहीं। बट एक चीज़ है कि पॉजिटिव रह के कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जब आपकी एनर्जी हाई रहेगी, जब हमारी एनर्जी हाई रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो हमारा काम करने का मन करता है, हम खुद भी हमारा जो काम है वो करते हैं। नेगेटिव रह के क्या होता है, हमारा मन ही नहीं करता कुछ करने का, तो हमारा कितना नुकसान होता है, राइट। तो वो चीज़ें देखें जो आपको, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, चाहे आप लोगों से मिल रहे हो पर्सनली, चाहे जैसा भी है, लेकिन आपका एक इन्वायरमेंट आपको पॉजिटिव बनाना ही है। तो बाबा यहाँ पर आपको ये चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। और जो क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए धुनी, मतलब कि चीज़ों को आपने ना ऐसा कर देना है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी वरीज, अपने फियर्स, अपने एंगर, अपना हर्ट, अपना जेलसी, ये सारी चीज़ों को धुनी में डालो। मतलब कि आपको ये सारी चीज़ों पर वर्क करना है गाइस, कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको ज़्यादा डरना नहीं है, ज़्यादा गुस्सा नहीं, ज़्यादा दिल पे कोई बातों को मत लगाओ, जेलसी वाले फैक्टर को हटाओ अपनी लाइफ से। तो इन चीज़ों को हटाओ, ये ना लो एनर्जीज़ हैं और ये आपकी अच्छी एनर्जीज़ को भी खा जाएंगी, ठीक है। सो धुनी का मतलब है कि इन चीज़ों को आपको कम करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो तो आपको ये बदलना पड़ेगा अपना, और आपको बदलना ही पड़ेगा, वरना नहीं बदलोगे किसी का नहीं, अपना नुकसान करोगे, ठीक है। डर में बहुत ज़्यादा रहते हो तो ये भी आपको बदलना पड़ेगा। एक्चुअली डर पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको किसी पर क्रश है, आप बोल नहीं पा रहे हो। बात ये है कि आप अपना टाइम और अपना इमोशन ज़्यादा ख़राब कर दोगे अगर बोल नहीं पाओगे। डायरेक्ट बोलो, अपने डर का सामना करो, बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंसान मना कर देगा, बट आपको एक क्लियरिटी तो मिलेगी अपनी लाइफ में। तो ये एक एग्जाम्पल था, ऐसा करने का नहीं बोल रही हूँ, बट एक एग्जाम्पल था कि ये चीज़ होनी चाहिए। गुस्सा, उस पर काम करने की ज़रूरत है अगर वो प्रॉब्लम है तो। अगर आप छोटी छोटी बातों पर हर्ट होते हो तो ये आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर अगर आप हर्ट होगे ना तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा रोगे, क्योंकि लोग वो फ़र्क नहीं पड़ता, और ना लोग आपका ये सोचेंगे कि इसको हर्ट हो रहा है। तो आपको स्ट्रांग अपने आप को बनाना पड़ेगा कि छोटी छोटी बातों को मैं दिल पे लगा के ना बैठूँ। एंड जेलेसी, तो ये भी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, इस पर भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। तो जो लोग रिलेशनशिप में रह चुके हैं और अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जिनकी भी एनर्जीज थी, जो भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मिस तो करते हैं, आपके बारे में सोचते तो है। और कौन सी चीज़ें जिनके बारे में सोचते हैं, आप बहुत सपोर्टिव रहे हो उनके लिए, उस बारे में आप बहुत केयरिंग रहे हो, मदरली केयर आपने उस पर्सन को किया है, तो वो चीज़ें अभी भी उनके दिमाग में स्टक है और वो इनको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की कमी को अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ऐसा नज़र आता है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनका भी हाल कुछ आपके जैसा ही है। आगे बढ़ वो भी नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, बट वो आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा नज़र आता है कि वो खुद दुखी हैं, सैड हैं, उदास हैं, परेशान हैं। मतलब वो ठीक है जो भी है, लेकिन उन्होंने जो भी डिसाइड किया, जो भी डिसीज़न लिया, वो तो ले लिया जो लेना था, लेकिन उसके बाद क्या वो लाइफ में खुश है? नहीं है। अपने फ़ैसले से, अपने चीज़ों की जो भी उन्होंने खुद के लिए खुद फ़ैसला लिया, उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, मुझे ऐसा दिखाई देता है सबसे पहली चीज़ तो बाहर वो खुशी दिखाते हैं और अंदर से वो उतने खुश नहीं है जितना कि वो अपने फेस पर दिखाते हैं।
तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं जैसे एक रियलाइजेशन भी है कि उन्होंने कुछ तो गलतियाँ की है अपनी लाइफ में, गलत स्टेप्स लिए, गलत एक्शंस लिए, गलत डिसीजंस लिए, तो रियलाइजेशन दिखाई देती है अपनी गलतियों की। उनको महसूस होता है कि यार मैंने गलतियाँ तो की है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छी कर दी है, गलतियाँ तो मैंने की है। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ शो करता है कि बिल्कुल उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड है जो कि ये बताता है कि वो अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, और आप उनके दिमाग में 24 घंटा रहते हो, वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं अभी तक। ठीक है, किंग ऑफ कप से जो कि मुझे बताता है कि वो आपके लिए मतलब वो जो फीलिंग उन्होंने कहीं थोड़ा जो डिटैच हो गए थे वो आपसे, या जो उन्होंने उनकी उनके वो आपके लिए जो फील करना उनका कम हो गया था, मुझे लग रहा है जैसे कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स फिर से डेवलप हो रही हैं, या वो आपके लिए फील करने लगे हैं दोबारा से वो लव एंड वो एक अपनापन, तो वो एक होने लगा है। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है खुद को जैसे प्रोटेक्ट करके बैठे, ऐसा नज़र आता है जैसे खुद को उसी एनर्जी में नहीं लेकर के जाना चाहते, जैसे एक डिफेंसिव एनर्जी में है। वो आपके लिए लव फील करते, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते, लेकिन खुद को कंट्रोल भी करते हैं, बाउंड्रीज लेकर के चल रहे हैं कि उनका ऐसा है कि यार मुझे दोबारा से उसी एनर्जी में नहीं जाना जहाँ से मैं निकल के आया हूँ। मतलब कहने का मतलब ये कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं ये पर्सन अपने आप ये डिफेंसिव एनर्जी में क्यों है, ये पर्सन डिफेंसिव एनर्जी में क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, प्लीज़ बताएं। नमः शिवाय, राम महादेव। द व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, द डेविल है, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। आई थिंक ये पर्सन थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मैं थोड़ा भी बोल रही हूँ ज़्यादा भी बोल, मतलब ये नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसे लोग नहीं होते जो नेगेटिव पहले सोचते हैं फिर पॉजिटिव तो होता ही नहीं है, उनका नेगेटिव ही चलता है, हर चीज़ को लेकर के एक नेगेटिव नज़रिया, नेगेटिव सोच बना लेना। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो भी थोड़ा ऐसा ही है कि हर चीज़ को नेगेटिव, मतलब वो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, चीज़ों को नेगेटिवली ज़्यादा लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है ये, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, और मुझे लगता है जैसे चीज़ों को सरेंडर करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनको ना, इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनको अपनी किस्मत पर और किस्मत पे भरोसा नहीं होता। आई थिंक ये वो पर्सन है कि ये कहते तो है कि प्यार होता है, लेकिन ये खुद बिलीव नहीं करते प्यार होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ कि प्यार है, लेकिन वो खुद बिलीव नहीं करते कि प्यार होता है, क्योंकि वो नेगेटिव पर्सन है। शायद वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, शायद वो वक्त से इन्फ्लुएंस होते हैं। मान लीजिए कि पहले की जनरेशन अलग थी, अब की जनरेशन अलग है। पहले के लोग अलग तरीके से डील करते थे, अब के लोग अलग तरीके से डील करते हैं। आगे आने वाले जो नए बच्चे होंगे वो अलग तरीके से डील करेंगे, क्योंकि भाई उनकी रहन सहन परवरिश बिल्कुल अलग हो जाएगी टोटली। सो ऐसा नज़र आता है जैसे कि समय को देख करके, लोगों को देख करके बदलाव, जो चेंजेस हैं, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून है, उनको देख देख के नेगेटिव हो रहे हैं। और इनका ना मुझे लाइक ये इनकी पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको एक अच्छी चीज़ दो, उनको लगता है इससे बेहतर भी होगी कोई, ये इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक एक नेगेटिव माइंडसेट जिसके कारण इनके साथ ऐसा हो रहा है। ईगो ऑल्सो एक इशू है इनका, और है इनका मतलब इनका थोड़ा ना नेगेटिव है ये, जिसके कारण मतलब इनका क्या है कि आप इनसे कुछ बोलोगे ये मतलब कुछ निकालेंगे, ये इनकी मेन प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा दिख रहा है। वेट, हाँ यूनिवर्स, इस रिलेशनशिप में इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इस रिलेशनशिप में इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ट्रू लव है यहाँ पर, ये रियलाइज़ करेंगे, यूनियन भी है, लॉयल्टी, ये रियलाइज़ करेंगे कि वाकई सच्चा प्यार होता है और आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आपको शायद लगता है यूनियन नहीं होगा, बट
अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ हो सकती है कि यूनियन हो जाए एंड ये पर्सन लॉयल्टी के साथ आपकी लाइफ में वापस से आए। ठीक है, मतलब इनकी थिंकिंग प्रॉब्लम है, इनकी जो प्रॉब्लम दिख रही है वो मेन है इनकी सोच। ठीक है, वो मुझे मेन प्रॉब्लम दिख रही है, बट इन फ्यूचर ये रियलाइज़ करेंगे प्यार को, आपके प्यार को रियलाइज़ करेंगे एंड यूनियन की एनर्जी है। ठीक है, नाउ जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए देखते हैं कि आपके क्रश का क्या सीन है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी। यूनिवर्स, इनकी क्रश के लिए एनर्जी आई थी, प्लीज़ बताएं उनकी क्रश की क्या लेट नाइट थॉट्स है मेरे व्यूवर्स के लिए। क्रश के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। साइन देखिएगा, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस, मीन राशि। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। वन मोर कार्ड प्लीज। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। देखिए, जो आपके क्रश है ना वो भी डिफेंसिव एनर्जी में, मैंने कहा ना एनर्जी कहने की सेम आती ही है, बट वही आपकी संतुष्टि के लिए मैंने अलग अलग कार्ड्स निकाले, अदरवाइज ये कार्ड उसमें भी आया था ना। डिफेंसिव एनर्जी में तो है आपके क्रश, ऐसा नज़र आते हैं कि कुछ कुछ तो उनके दिल में भी है आपके लिए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि कुछ कुछ उनके दिल में भी है आपके लिए, लेकिन वो हाइड करते हैं, हाई प्रीस्टेस है, छुपाते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। रीज़न वो डिफेंसिव एनर्जी में है क्योंकि शायद वो इस रिश्ते को बहुत आगे नहीं, अगर वो क्रश की एनर्जी को छोड़ के अगर वो आपके साथ कोई रिलेशन बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, दे फील कि मैं आगे नहीं ले जा पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनका फैमिली इशू है, फैमिली प्रॉब्लम है, जिसके कारण इनका ऐसा है कि जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देते हैं। अगर ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ किया तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए डिफेंसिव एनर्जी में लाइक अगर मान लीजिए ये क्रश है लेकिन ये फिर भी आपसे बचेंगे, कटे कटे रहेंगे, उनके दिल में भी आपके लिए कुछ कुछ है लेकिन फिर भी कटे कटे रहेंगे। अगर आपकी बातचीत हो चुकी है, होती है नॉर्मल पर्सन की तरह या एज अ फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी उनको लगेगा कि आप उनसे कुछ ऐसी बात करने वाले हो, वो गायब। रीज़न उनको पता है कि आगे जाकर के जो है अगर मैंने रिलेशनशिप बना लिया तो ये आगे जाके पेनफुल हो जाएगा मेरे लिए भी और सामने वाले के लिए भी, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन को बताते हैं, इनको आपसे बात करना पसंद है, इनको आपसे बात करनी भी है। अगर बात हुई नहीं है आप दोनों के बीच में, सिर्फ आंखों में चीज़ें चल रही हैं, तो ये बात करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं थोड़ा सा। और अगर बातचीत हो रही है तो इनको पसंद है आपसे बात करना, लेकिन बात को आगे बढ़ाना वो इनको ठीक नहीं लगता, क्योंकि इनको लगता है कि वो फिर आगे जाके चीज़ें पेनफुल हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी इनकी एनर्जी है। यूनिवर्स, इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, प्लीज़ बताइए। जो भी फ्रेंड, एज अ फ्रेंड बोलूँ या जो भी रिलेशन है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस रिलेशन का जो है फ्यूचर क्या नज़र आता है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेजर चेंजेस हैं इनकी एनर्जी में, चेंजेस आएंगे, रोमांटिक फीलिंग्स आएंगे इनके अंदर, न्यू लव की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर मुझे मेजर चेंजेस दिखाई देते हैं गाइस, मतलब अभी ये पर्सन को ऐसा डर लग रहा है, ये मतलब इनकी सोच बहुत अलग हो रही है अभी, क्योंकि ये सब कुछ सोच के चल रहा है कि फैमिली एंड ऑल, बट उसमें मेजर चेंजेस है इनके दिल में आपको लेकर के, फीलिंग्स आगे बढ़ने ही वाली है, मतलब रोमांटिक फीलिंग्स आने वाली है। और यहाँ पर न्यू लव की एनर्जी है। देखिए मुझे ना आप में से कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत पैशनेटली आएगा और आप अपने इस क्रश को कब भूल जाओगे पता नहीं चलेगा। टू बी ऑनेस्ट ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है न्यू लव, बट कुछ के लिए मुझे मेजर चेंजेस दिख रहे हैं कि यही पर्सन चेंज होंगे और इनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी। ऑलरेडी हैं लेकिन वो और बढ़ेंगी, इस लेवल पे बढ़ेंगी कि फिर वो इनको सोचना बंद कर दे। ठीक है, जब इंसान का लगता है ना मैं उसके बिना रह ही नहीं पाऊँगा, तभी इंसान इनके खिलाफ जाने की सोचता है, वरना नहीं सोचता, राइट। तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो,
आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।